दिल्ली में चल रहे छात्र आंदोलन के समर्थन में गिरिडीह के झंडा मैदान से सेक्युलर फ्रंट के बैनर तले एक प्रतिवाद मार्च निकाला गया। मार्च में शामिल नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तत्काल इस्तीफे की मांग की है। साथ ही कहा कि यदि वे इस्तीफा नहीं देते हैं तो केंद्र सरकार उन्हें पद से बर्खास्त करे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने आरोप लगाया कि देश में पेपर लीक की घटनाओं और नीट परीक्षा से जुड़े विवादों ने छात्रों के भविष्य पर गंभीर प्रभाव डाला है। उनका कहना था कि शिक्षा व्यवस्था में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धरणीधर विश्वनाथ सिंह और अधिवक्ता कामेश्वर यादव ने भी शिक्षा मंत्री की बर्खास्तगी की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि शिक्षा, रोजगार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक का बुनियादी अधिकार है और इन मुद्दों पर छात्रों की आवाज को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। नेताओं ने आंदोलन को आगे भी जारी रखने का आह्वान किया। जी बताइएगा आज के रैली के बारे में। आज का जो हमारा ये रैली है वो पूरे देश को समर्पित है, हमारे वांगचुक जी को समर्पित है, हमारे युवाओं को समर्पित है और जो नीट पेपर लीक होने की वजह से 25 युवा जो आत्महत्या किए हैं उनको समर्पित है। और हम लोगों का ये जो मकसद है वो ये है कि सरकार अपनी जवाबदेही ले और सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए हम लोगों ने ये रैली निकाला है। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज के डेट में भारत का जो राजनीतिक इतिहास रहा है उसमें आप देखिएगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी इस्तीफा दिया है और इस तरह कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने अपनी जवाबदेही समझते हुए इस्तीफा दिया है। अब ये धर्मेंद्र प्रधान जी को ऐसा क्या लग रहा है कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। मोदी जी को मैं कह रहा हूँ, वो आप लोग कहते हैं ताना साहब, मैं कहता हूँ उनको राजा साहब। ये ऐसा राजा ही करता है, राजतंत्र में ऐसा होता है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। और पूरे देश के युवाओं से, महिलाओं से मैं आग्रह करता हूँ, कुशेरों से आग्रह करता हूँ कि इस तानाशाही को आप समझिए, इस राजाशाही को आप समझिए। अगर आप नहीं समझेंगे तो आने वाले 5-10 सालों में कंपनी राज यहाँ स्थापित होने वाला है। इसीलिए सरकार ने सोनम वांगचुक जी को अनशन करने से मना करने के उद्देश्य से उनको डिटेन किया है। आपको ये कहते हैं कि हम लोग राम राज्य लाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन वेदों के अनुसार भी ये नहीं चलते हैं। आपको मैं महाभारत की वो घटना याद दिलाता हूँ। ये दुर्योधन बन के शासन कर रहे हैं और कृष्ण जो समझौता के लिए आगे आए थे उसको भी उन्होंने बांधने का और बंधक बनाने का कोशिश किया था। वही ये आज सत्ताधारी लोग दुर्योधन का काम कर रहे हैं और वांगचुक जैसे कृष्ण और बाकी जो सेना है उसको ये लोग डिटेन करना चाह रहे हैं। आज भी देखिए जंतर मंतर पर युवाओं के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई है जो शर्मनाक है लोकतंत्र के लिए और प्रजातंत्र के लिए। धन्यवाद। जैसे आज आप लोगों ने रैली निकाला है, आगे क्या आप लोगों की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति हम गांव-गांव, विद्यालय में जाएंगे, बच्चों को बताएंगे, सारी कहानी सुनाएंगे। सरकार सबका खाता अपने पास रखी है, सरकार अपना खाता किसी को नहीं बता रही है। पारदर्शिता नाम का चीज अगर इस देश में होता तो पेपर लीक जैसे कांड नहीं होते। जी बताइएगा। आज 20 जुलाई को पूरे देश में छात्र युवा सड़कों पर हैं और सड़कों पर इसलिए हैं कि नीट एग्जाम का पेपर लीक से लेकर के नीट छात्रों को जो निराशा हुई और बड़ी तादाद में पूरे देश भर में नीट छात्रों ने जो आत्महत्याएं की, इसके लिए जिम्मेवार भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के मांग को लेकर के लंबे समय से ये बात चल रही है, लेकिन वो इस्तीफा नहीं दे रहे। ऐसे में पूरे देश के नौजवान आज सड़कों पर उतर करके मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस शिक्षा मंत्री जो बिल्कुल नाकाबिल और नाकाम है इसको बर्खास्त किया जाए। दूसरी बात है, इसी बात को लेकर के जंतर मंतर में पिछले कई दिनों से आंदोलन और आमरण अनशन चल रहा है, लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार ने उनके फोर्स ने वहाँ जो अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक थे और भी लोग थे, उनको जिस तरह से उन्होंने मनमाने तरीके से जबरन वहाँ से उठा करके उनके लोकतांत्रिक अधिकार का हनन किया है, उनको अपनी बात को तरीके से बोलने से मना किया है, इसका भी विरोध किया जा रहा है। तो पूरे देश के आज ये संदेश है कि मोदी शाह की तानाशाह की सरकार जो चल रही है वो इस्तीफा दे और नहीं तो ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। हर हाल में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, नहीं तो उसकी बर्खास्तगी चाहिए। हर हाल में इस देश में जो शिक्षा का निजीकरण, बाजारीकरण किया गया है, जो गरीब छात्र पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, वे उच्च शिक्षा और टेक्निकल एजुकेशन से वो लगातार बाहर हो रहे हैं, ये नहीं चलेगा।
ये पढ़ाई लिखाई पर और हर तरह के शिक्षा पर सिर्फ अमीरों का अधिकार नहीं, गरीबों का भी रहेगा। सरकार एजुकेशन फॉर फ्री और एजुकेशन टू ऑल और पूरी तरह से फ्री कॉमन स्कूल सिस्टम लागू हो, ये भी आज की मांग है। तमाम लोग जो यहाँ सैकड़ों की संख्या में गिरिडीह झंडा मैदान से चल करके पूरा मार्च किए हैं अपनी मांगों को लेकर के, हम उसको धन्यवाद देते हैं और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का ऐलान करते हैं। जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के आंदोलन के समर्थन में आज गिरिडीह में भी छात्र नौजवानों ने प्रदर्शन किया और उनके मांग का समर्थन किया। मैं सेकुलर फ्रंट की तरफ से यह मांग करता हूं कि वर्तमान तानाशाही सरकार जो शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, शांतिपूर्ण सत्याग्रह चल रहा था, वैसे सत्याग्रहियों को परेशान किया, वैसे लोगों को लाठीचार्ज करने का काम किया। मैं यहाँ से लोगों से आह्वान करता हूँ और देश भर में आंदोलन बढ़ेगा और ये तानाशाही हुकूमत को जवाब आज के छात्र देंगे, नौजवान देंगे, जिनका भविष्य खतरे में है। 2014 के बाद 152 बार प्रश्न लीक हुआ है, 7.5 करोड़ छात्र इससे प्रभावित हुए हैं। उन छात्रों के भविष्य के साथ हम हैं, सभी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का इस लोकतंत्र में किसी को अधिकार नहीं है। लोकतंत्र के लिए लड़ेंगे, संविधान के लिए लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक संविधान पर हत्या करने वाले लोग गद्दी पर रहेंगे। गद्दी से उतारना ही उनका मकसद है। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय झारखंड। प्रतिवाद मार्च में धरणीधर विश्वनाथ सिंह, राजेश यादव, देवशंकर मिश्रा, कामेश्वर यादव, धर्मेंद्र यादव, नागेंद्र चंद्रवंशी, मोहम्मद सरताज, किशोर मुर्मू, नवीन राज, मोहम्मद मुस्तफार, बैजनाथ, प्रदीप पासवान, मोहम्मद खलील, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद जब्बार, रामेश्वर वर्मा, शिव नंदन यादव, रामलाल मंडल, शंभू ठाकुर, मुकेश यादव, प्रदीप यादव, गिरेंद्र यादव, मोहम्मद आलम, मनोज यादव, संजय चौधरी, महेश निराला सहित विभिन्न संगठनों के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता एवं छात्र शामिल हुए। कार्यक्रम के समापन पर सेकुलर फ्रंट के नेताओं ने प्रतिवाद मार्च को सफल बनाने के लिए सभी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्रों का आभार व्यक्त किया तथा भविष्य में भी छात्र हित और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर एकजुट होकर संघर्ष जारी रखने की बात कही। आज गिरिडीह जिला में तमाम नौजवान छात्र छात्राएं सब रोड पर है। ये नीट का जो घपला इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कराया है, उसके खिलाफ आपने देखा दिल्ली के जंतर मंतर पर वांगचुक साहब 22 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। जिससे मोदी सरकार मत वाले हाथी के तरह उन पर वार करने का काम किया और रात के अंधेरिया में उनको उठाकर सभा स्थल से उठा कर ले जाने के जो काम किया है इन लोगों ने, इसका हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के पूरे परिवार इस पर खड़ी निंदा करते हैं। और साथ ही साथ हम इस छात्र नौजवानों की लड़ाई में हम लोगों का साथ बराबर बना रहेगा। ऐसी को लेकर आज पूरे देश में मैंने कार्यक्रम चलाया जा रहा है और ये आगे चलकर अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो ये संगठन हमारा और तेज़ी से सड़क पर उतरेगा और सड़क से सदन तक इसको जाम करने का काम करेगा।